मजीन तेरे दसवीद नाम अपराध। दसवीं नाम श्लोक के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से याचना प्रार्थना मांग रहा है कि महाप्रभु आप कृपा करो कि ये जो 10 विध नाम पर हमारा हृदय में कृपा करो महाप्रभु तो मजी नाम से। मतलब हम हरिनाम में इतना मजे ताकि हमारा हृदय में वो 10 विध जो नाम अपराध है वो बैठने का कुछ स्थान ना मिले उनको। मैं परीक्षा थोड़ी बोलूं 2 मिनट। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रहा है? प्रभु जी बोल रहे हैं, है ना? प्रभु जी कुछ बता रहे हैं बिफोर हम स्टार्ट करें। हरे तो ना हम लोग कह रहे कि हम लोग नाम अपने तो भगवान हमको अगर भी चाहिए भगवान के पास वैकुंठ में वापस जाना है तो हमको कितनी बार भगवान का नाम लेना होगा। तो रियलिटी में सिर्फ एक बार हम लोग अगर नाम लेंगे सिर्फ एक बार प्योर मन से हृदय से तो वी आर क्वालिफाइड टू गो वैकुंठ बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो होता क्या है इसमें 3 स्टेजेस होता है जैसे हमारे आचार्य बताते। पहला जो स्टेज रहता है उसको बोलते हैं नाम अपराध। जो मुझे गुरु ने मंत्र दिया मेरे शिक्षा गुरु ने दीक्षा गुरु ने, तो मैं नाम अपराध ही कर रहा हूँ ये सारे ये अपराध मेरे से हो ही रहे। तो हमको छोड़ देना चाहिए क्या? तो नहीं छोड़ना चाहिए करते रहना चाहिए शायद हम शुद्ध नाम ले पाए। दूसरा जो स्टेज होता है ये हो गया नाम अपराध जिसमें हम लोग बहुत सारे तरीके अपराध कर रहे हैं। दूसरा स्टेज होता है उसको बोलते हैं नाम आभास। जब ये नाम लेते रहेंगे तो जब गुरु की कृपा होगी तो शायद हमको उसमें आनंद मिलना शुरू। तो नाम आभास ये जो स्टेज है इसमें क्या हो रहा है कि अभी सूरज पूरा आया नहीं है आया ही नहीं है बट उसकी आभा पूरी तरह छा जाती है और हमको रात से जब दिन शुरू होता है तो दिखना पूरा शुरू हो जाता है। तो वो जो स्टेज रहती है उसको बोलते हैं आभास नाम आभास। तो उसमें आपको अभी तक टेस्ट नहीं आई आपने रियल नाम अभी भी नहीं लिया बट उसी टाइम आप पूरी तरह से आनंद आत्मा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नाम आभास स्टेज। कभी कभी ऐसा जब करते करते ऐसी स्टेज आ सकती है। कुछ भक्त बहुत प्योर रहते हैं उनके कई जन्मों के अच्छे पुण्य कर्म रहते हैं वो बहुत जल्दी ये स्टेज को पहुंच सकते हैं। और फिर बाद में रहता है शुद्ध नाम। तो ऐसे 3 स्टेज है जो प्योर नाम है। और भगवान क्या करते हैं आचार्य कहते हैं कि एक नाम भी हम लोग प्योरिटी से लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट टू वर्क। फिर ऐसा है हम लोग शुद्ध नाम लेना शुरू कर दिए फिर अभी छोड़ देना है क्या? तो नहीं छोड़ना। उससे हमारे आचार्य है जैसे भक्ति विनोद ठाकुर तो वो कितने नाम लेते थे प्रभु 12 लाख ना दिन के। तो इतना नाम लेके प्योर नाम लेके वो छोड़ नहीं रहे। तो वो स्टेज में हम लोग आएंगे भी तो हमको नाम लेना है। तो नाम अपराध ही रहेगा पर हमको कोशिश करनी है कि भक्तों के साथ आएंगे प्रसाद लेंगे रवि सर का क्लास रवि प्रभु का क्लास हम करेंगे तो हो सकता है स्लोली हम लोग नाम आवास और शुद्ध नाम की तरफ हरे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से फिर से बताया कि हम जो कर रहे हैं वो नाम अपराध हो रहा है, होते रहेगा, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है। और धीरे धीरे हमारी दूसरी स्टेप आती है नाम आभास की, है ना? जैसे प्रभु जी ने बताया कि जो सूर्य उदय होता है तो लालिमा आती है ना? पूरा बादल में, मतलब पूरे स्काई में, और वो आनंद देती है हमें। तो हमें ऐसे आनंद की अनुभूति होने लगी शुरू होती है नाम लेते वक्त। वो आभास होता है। और करते 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 फिर आपका नाम में इतना शुद्धता आ जाता है कि नाम शुद्ध नाम, है ना? थर्ड। और एक बार भी अगर आपने शुद्ध नाम ले लिया तो आपको गोलकधाम जाने का परमिशन पूरा मिल जाता है। तो हमारे प्रयास कंटिन्यूस रखने चाहिए, नाम अपराधों को माइंड में रखना चाहिए। ये नाम अपराध है, इससे जितना कम बचा जाए उतना, मतलब प्रयास तो रहने चाहिए।
लेकिन उसके लिए एनालिसिस करके उसमें रुकना नहीं है। और इसलिए हमारा नाम अपराध ना हो, हमारी प्रगति होते रहे, इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय हरे श्रीमते जया पताका स्वामिने नामिने नमः पिताय कृपा पदाय गौर कथा धाम दया नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता भगवान का गीत जो उन्होंने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय में है दिव्य ज्ञान। भगवान दिव्य ज्ञान बता रहे हैं। और भगवान ने यहाँ पे शुरू किया था श्लोका नंबर 4.2 से कि वो दिव्य ज्ञान आता कैसे है ना। एवं परंपरा प्राप्त दिव्यम राजश्रय विदो स काले ने महता परंतप। मतलब ये जो है गुरु परंपरा से ये आता है। और आता वो चेन, डिसाइप्लिक चेन मतलब परंपरा से आता है। और ये चेन कभी कभी टूट जाती है और इसलिए जो ये ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है। इसलिए फिर से मैं आता हूँ। फिर उसके बाद में बताया था कि मैं किस लिए आता हूँ। परित्राण 4.8 में है ना, परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय धर्मामि युगे युगे। मतलब मैं अच्छे लोगों को, जो साधु लोग हैं उनको मैं बचाने के लिए, और साथ में दुष्टों का नाश करने के लिए, और जो धर्म की
अवहेलना या जो विघटीकरण हो गया उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हर युग में मैं आता रहता हूँ। और बताया था बाद में 4.9 में कि आपने क्या समझना चाहिए, जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेत्ति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म नैतिकामि तस्मात्। मतलब जो मेरे इस दिव्य स्वरूप को, दिव्य क्रिया को जान लेता है, वो कभी भी ये शरीर छोड़ने के बाद इस जग में वापस नहीं आता है, जबकि वो कहाँ जाता है, मेरे गोलक धाम में वापस आ जाता है। और हमने लास्ट बार जो श्लोका पढ़ा था 4.10, है ना, वो क्या था कि इसका अर्थ क्या था कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। मतलब भगवान रास्ता बता रहे कि किस तरह करना है। क्या अभी तुम मुझे तो देख नहीं पाते हो, मुझे तो समझ नहीं पाते हो, क्योंकि उतना हमारा स्तर ऊंचा नहीं है। तो फिर क्या है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो उनका तो उनके पद चिन्हों पे चलो कम से कम, है ना। और उसमें क्या बताया था कि 9 स्टेजेस होती है, 9 स्टेजेस, है ना, 9 स्टेजेस। पहली स्टेज श्रद्धा। अगर नीचे से देखना है ना अपने को, नीचे से ये यहाँ लिखा है श्रद्धा। जब तक भगवान में श्रद्धा नहीं है, भगवान नाम में श्रद्धा नहीं है, तो प्रश्न आते रहेंगे, अरे ऐसा क्यों, ये करने से सही में ऐसा हुआ क्या, वो हुआ क्या, वो हुआ क्या। श्रद्धा होनी चाहिए पहले, पूरी दृढ़ श्रद्धा जब रहेगी तो फिर हम साधु संग में जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम आते हैं और हमारा मन कहीं और होता है, अरे मुझे बाहर जाना है, अरे मुझे ये करना है, इसी समय जाना होता है। 1 घंटा हम नहीं निकाल पाते, है ना। अभी देखिए, अभी हमें भी कुछ प्रभु जी आए थे, फिर उनको जाना पड़ा। 1 घंटे में रुक नहीं पाते, 1 घंटा, क्योंकि क्या होता है ना, अरे चलो जाते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। 24 घंटे 7 दिन हमारे पास है, उसमें से 2 घंटों को हम अलग रखना ही चाहिए, कहता आना है तो। क्योंकि जब तक हमें यहाँ पे आने का सत्संग, क्योंकि श्रद्धा है तो ही सत्संग में आओगे। प्रसादम के लिए यहाँ पे कोई आता है क्या, कोई भी नहीं आता। जैसा भी प्रसादम होता है ले लेते हैं हम लोग, है ना। माता जी आप तो बहुत ऑलरेडी एलिवेटेड सोल है, तो आप तो आप प्रसादम को आके प्रसादम को धन्य करते हैं ना, प्रसादम लेके, है ना। है। तो प्रसादम को भी अच्छा लगता है, अरे माता जी आ गए, देखो वहां नाच रहा है ना। आज आज दिन भर इतना नाच रहा था, क्योंकि आज मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि मेरा ये था, सोऊंगा तो पूरा भर जाएगा, है ना, सर्दी में सोना बहुत डेंजरस होता है। नए एक्सपेरिमेंट किए मैंने आज। वो 3 प्रकार के ये करके कलर वाली पूरी बनाई, अलग अलग 3 कलर के देखेंगे, है ना, 3 तरह का मिक्स करके अलग ऐसा। तो करते रहने का, एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन वो पूरी नाच रही थी तो मुझे मजा आ रहा था, है ना, पानी में ऐसे ऐसे तेल में नाचते रहते हो ना, प्रसादम नाच रहा है, वाह वाह, है ना। तो मुझे आनंद आ रहा था कि अरे भगवान के लिए नाचते नाचते इतने तेल में भी, उतना सीखना पड़ता पूरी से, कि तेल में भी नाचने के बाद भी वो हंसते रहते, ऐसे फूलते मस्त, है ना, हमारे जैसे नहीं, है ना, ऐसा मुंह बना के बैठ जाते हैं, है ना, मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। वो पूरी बताती है, गरम तेल में भी नाचती है और ऐसा फूल के आती है, वाह ये लो, है ना, ऐसा। तो श्रद्धा होगी तो साधु संग, फिर श्रद्धा से साधु संग, दूसरा क्या है, साधु संग। तो डिवोटी के साथ जितना मिलोगे तो आपकी श्रद्धा बनी रहेगी, नहीं तो श्रद्धा कब निकल जाएगी, सब निकल जाती है आराम से, कुछ नहीं रहता है, साधु संग रहेगा। तो ये लेवल का मीनिंग है ना। वो पिछली लेवल को मेंटेन रखना है तो अगली लेवल तुम्हें अटेंड करना होता है, नहीं तो पिछली लेवल मेंटेन नहीं रहेगी और निकल जाएगी। साधु संग दूसरा है। फिर बाद में साधु संग आने के बाद क्या करना है, भजन क्रिया। भजन क्रिया में पार्टिसिपेट करना है। कैसे करना है, गा सकते हो तो गा लीजिए, सुन सकते हो तो सुन लीजिए। नाम मंत्र करना है। नाम कैसे करना है, अगर हम नाम ऐसे, तो उसमें मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि उतने स्तर पे हम पहुंचे नहीं है अभी। तो हमें क्या होता है, जोर से नाम स्मरण करना होता है, मतलब हमारे पांचों इंद्रियों का उसमें सहयोग हो। आंख भी देखे, कान भी सुने, नाक भी सूंघना चाहिए, वो है ना, सूंघ आना चाहिए उसका, है ना, टच भी होना चाहिए। जब तक वो नहीं होगा, और टेस्ट जीवा से भी होना चाहिए। तो आपको भजन क्रिया में, वो डिवोशनल सर्विस में कंटिन्यूस रहना है। वो होने के बाद फिर हम क्या होता है, अनर्थ
निवृत्ति। मतलब क्या होता है कि हमसे जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हो जाते हैं, मतलब कुछ गलतियां होते हैं, उससे हम बाहर आ सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति। वो स्टेज में आने के बाद नेक्स्ट स्टेज है निष्ठा। मतलब भगवान के नाम में पहले देखो, निष्ठा मतलब स्टडीनेस, मतलब एकदम दृढ़ता आनी चाहिए। स्टडीनेस मतलब व्हेन आई एम टेकिंग द नेम, मतलब उसका मुझे मेरे मन में और कोई दूसरी चीज विचार नहीं आता है ना। तो नाम स्मरण करते करते वही नाम का ही विचार आता है, स्टडीनेस आता है। मतलब वैसी स्टेज आ जाती है कि हमें दुख भी ज्यादा दुख नहीं देता और सुख भी ज्यादा, खुशी में भी ज्यादा खुश नहीं। इसके लिए एक ही चीज ध्यान रखना, निष्ठा के लिए एक ही सेंटेंस होता है, ये वक्त भी निकल जाएगा। खुशी हो गई तो ज्यादा नाचो मत, क्योंकि वो निकल जाने वाला है वक्त। और दुख हो गया तो भी ज्यादा दुख लेने की जरूरत नहीं है, वो भी निकल जाएगा। निष्ठा रखना है, निष्ठा निष्ठा। निष्ठा होगी तो फिर बाद में हमारे मन में रुचि निर्माण होती है। फिर कैसे लगता है, अरे नहीं, नाम स्मरण करना चाहिए, करना चाहिए। देखो, रुचि होती है, करने की इच्छा होती है, नहीं हुआ तो ऐसे कैसे तो भी अस्वस्थ महसूस होता है हमें। होता है किसी लोगों को, कभी कभी होता है क्या? होना चाहिए, है ना। वो रुचि, तो रुचि का मतलब ही वही है कि नाम के लिए नहीं करना, करने के लिए नहीं करना है, वो करने से मुझे शांतता, मन में शांतिता आएगी और वो रुचि निर्माण रही हुई। जब रुचि होगी तो फिर भगवान के प्रति आसक्ति होगी। हमारे क्या है, विषय भोगों के प्रति आसक्ति है, भगवान के प्रति आसक्ति ही नहीं है। रुचि निर्माण होगी तो आसक्ति। और फिर आसक्ति होने के बाद जब स्टेज आती है वो होती है भाव, डिवोशनल एक्सकटी एक्सटसी। मतलब भाव निर्माण होगा। मतलब भगवान के जो भाव से जो हम करते हैं ना, जब प्रसाद लगा दिया, मानसी रूप से। अमल भक्तदास प्रभु बताते हैं कि हम जो करते हैं, ये जो पूजा है, जो वो क्या करते हैं, भौतिक तरीके से कर रहे हैं ना, आप क्रिया कर रहे हैं, है ना, एक कर्मकांडी के तरह काम कर रहे हैं, शारीरिक तौर पे। लेकिन वही शारीरिक तौर से ना होके वो हमारे मन से, जैसे हम जो भी बोल रहे हैं ना, जो मंत्र, उसका मीनिंग हमारे मन में चलते रहना चाहिए, उसका समझ में आना चाहिए। हम लोग वो कंप्लीट कर लेते, पता भी नहीं चलता तब तक लेकिन वो क्या था, वो मन में आना चाहिए, वो चित्र आना चाहिए, वो दौड़ना चाहिए हमारे मन में, है ना। वो भाव होना चाहिए, भाव। और फिर भाव से जो अगली स्टेज है वो होता है प्योर लव फॉर द गॉड, प्रेम। प्रेम मतलब हमारा भौतिक जगत का प्रेम नहीं, वो आध्यात्मिक जगत वाला जो प्रेम है, मतलब विरह वाला प्रेम। मतलब वो नहीं मिला तो मैं नहीं रह सकते, है ना। हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है ना, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, वो विरह, वो प्रेम। वृंदावन में ये, गोपी लोग का प्रेम, वृंदावन में गोपी लोग का जैसा हाँ, प्रेम गोपी था। लोगों का विरह। वो तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, वो दिखाया है यहाँ पे, आप हाँ। फोटो में देखिए, वो वही है, वो फाइनल स्टेज है, विरह। मतलब उनके सामने भगवान है या नहीं है वो उन्हें पता नहीं है। वो इतना उसमें डूब जाते हैं कि उन्हें कुछ भी करने के लिए भगवान के लिए वो तैयार रहते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बार बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार भगवान का सर दर्द हो गया था, है ना। और भगवान का सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, और भगवान का सर दर्द ठीक करने के लिए नारद मुनि वगैरह सब वहां पे थे, तो बोले भगवान का सर दर्द ठीक करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। तो वहां पे बताया कि जो आपके चरण की रज है, मतलब आपके भक्ति के भक्त लोगों की वो चरण की रज अगर लाके भगवान के सर पे लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। नारद जी बोलते हैं, अरे नहीं, ये पाप कौन लेगा, मैं तो नहीं लूंगा। वो जाते हैं, फिर बाद में पूछते हैं, बाद में जाके पूछते हैं, श्यामल प्रभु देंगे क्या? नहीं बाबा, और बाबा रे, उरी बाबा, ये पाप नहीं ले वो, है ना। तो वो पाप हम नहीं लेंगे, है ना। फिर बाद में सुकांत प्रभु को बोले, ना बाबा, ये तो बहुत ही डेंजरस काम है, हमारी चरण की रज हम भगवान को कैसे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। सब करते हैं, सब जगह जाते हैं, है ना, सब। नारद मुनि बोलते हैं, आपको गोपियां इतनी क्या प्रिय है? मतलब वो तो कुछ करते भी नहीं है, हम तो पूरा आपके लिए, आपका नाम का पूरा प्रचार कर रहा हूं मैं। नारद मुनि बोलते हैं ना, सब कर रहे हैं, और फिर बाद में आप बोलते हैं सबसे बड़े भक्त मेरे कौन है? तो गोपी है। ऐसा क्यों है? वो जाते हैं और वहां पे जाते गोपियों को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। बोले पहले लेके जाओ, बाद में देखेंगे क्या होने वाला है। नारद बोलते तुम्हें इतना डर नहीं लग रहा है कि अगर ये हो जाएगा तो तुम्हें नरक में चले जाओगे, तुम पाप हो जाओगा? बोले वो बाद में जाने दो, पहले प्रभु का सरदर्द ठीक होगा, उसके बाद में हमें कहाँ जाना है, क्या जाना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि, है ना, हमें मोक्ष की जरूरत
नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, बस भगवान का वो जो जो स्वरूप है वो हमारे मन में रहना चाहिए। आज एक इनका ये सुन रहा था, अ, कुछ प्रवचन थोड़ा सा, उन्हें एक ये मिले अपने भगवान, उनको कैसे मिले पता है? वो कथा करते हैं, एक प्रभु जी एक कथा करते हैं, वो कथा करते हैं, और वो शुरुआती दौर में उनके कथा कर रहे थे, तो उनको कोई जानता भी नहीं था। तो वो गए और वो वापस आ रहे थे वहां से दर्शन करके भगवान के। तो उन्होंने कहीं सुना, अरे मेरी आवाज कहीं सुनाई आ रही है, तो वो एक ऐसे गए उस छोटे से दुकान में। तो वहां पे कथा चल रही थी, इन्हीं की कथा चल रही थी, जबकि इनको कोई जानता भी नहीं था, है ना। तो बोले आप कथा सुनते हैं मेरी? बोले नहीं नहीं, मैं सभी की सुनता हूँ, आपका नंबर आ गया है तो इसलिए मैं सुन रहा हूँ, ऐसा ऐसा। बोले लेकिन आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है। अब देखो ये सही बात है, ये सही बात हुई हुई है ना, कौन इंतजार कर रहा है? तो वो अंदर गए, उन्होंने मस्त अपने लाल कपड़ों में ऐसे लपेटे हुए लड्डू गोपाल नहीं मतलब ठाकुर जी लेके आ गए, और बोले ये जब आपका पहला जो आपने किया था 2015 में, जब आपने जो पहला दिन शुरू किया था कथा का, उस समय मैंने ये विग्रह बनाना शुरू किया था। और ऐसे विग्रह बनाने में वैसे 20-22 दिन लग जाते हैं, लेकिन यही एक ऐसे विग्रह है जो आपकी कथा समाप्त हुई और विग्रह खत्म हुआ, विग्रह बन गया। और तभी मैंने बोला था आप तो को तो मैं जानता नहीं हूँ, जब भी कोई होगी मौका मिलेगा करेगा तो मैं आप ही को दूंगा। 2019 में ये बात घटना घटी, 2019 में वो वहां गए, उनको ये विग्रह दिया। फिर बोले अरे मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मेरे को तो पूजा करना नहीं आता है, मुझे तो सेवा करना नहीं आता, कुछ करना आता है। बोले आप विग्रह ले जाइए, आपके नाम का विग्रह, देखिए भगवान किसी सेवा में लेके आते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो सही बात थी, झूठ नहीं है। तो वो विग्रह लेके फिर बाद में उनकी पूजा, तो मन में भाव रहेगा तो हमें सब मिलेंगे। और बहुत बार है, राधा रमन जी कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, अपने शालिग्राम से, शालिग्राम से, शालिग्राम वो गंडकी नदी के शालिग्राम से जो उनकी पूजा करते थे आ, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ। और उनको सब बोलते थे कि देखो डेकोरेट करो, ये करो। और वो रोने लगे रात को, कि सब लोग मेरे को बोलते तुम अपने भगवान का तो श्रृंगार नहीं कर सकते। वो रात में रोते रोते सो गए, सवेरे उठ के देखा तो प्रकट हो गए राधा रमन जी। और छोटे से राधा रमन जी, अभी भी प्यारे से राधा रमन जी, वो प्रकट हुए हुए। तो श्रद्धा है तो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भगवान के प्रति, भाव और प्रेम, ये होते हैं हमारे 9 स्टेजेस। ये हमें ध्यान रखना है। हम आगे का श्लोक करते हैं, श्लोक का नंबर 11, श्लोक का नंबर 11। या ये यथा माम प्रपंदन्ते यथा माम परपरधन्ते तानस्तेव भजाम्यहम्। तानास्तं भजामहम्। मम वतर्मानुवर्तन्ते अनुवर्तन्ते मनुष्याय पार्थ सर्वशा। मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपन्नते शरण में जाते हैं, तान उनको, तथा उसकी उसी तरह एवं निश्चय ही भजामी फल देता हूँ। अहम मैं, मम मेरे, वत वतर्म पथ का, अनुवर्तनते अनुगमन करते हैं मनुष्याः सारे मनुष्य, पार्थ हे पृथा पुत्र, सर्वश सभी प्रकार से। इसका अर्थ है जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अपने विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से
विनिमय करते हैं जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई भक्त कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से अपने प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ तो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते। वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उन्हें उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की विद्या एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां है। कोटियां मतलब प्रकार। अतः जब तक कोई भगवान कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में दूसरा स्कंद 3 अध्याय 10वां श्लोक कहा गया है, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। बहुत प्रैक्टिकल रूप से प्रभुपाद ने समझाया है कि जिस भाव से आप भगवान की इच्छा करोगे, उस भाव से आपको भगवान तथास्तु बोलते हैं ना। मतलब आपको जो चाहिए वो ही मिलेगा, लेकिन आप क्या चाहते हो और किस तरह चाहते हो, है ना। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप भक्त प्रहलाद की तरह अगर आप प्रार्थना करोगे, तो आपको आपके अकेले के लिए भी भगवान नरसिंह अवतार ले सकते हैं, है ना। आप सूर्य देवता की पूजा करेंगे, सूर्य देवता को आह्वान करेंगे, सूर्य देवता को, तो आपको सूर्य देवता से जो मिलने वाले फल है वो मिलेंगे। भगवान बार बार बताते हैं, आप जिसकी जैसी पूजा करोगे आपको वो वैसा ही मिलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं और कुछ कुछ मांग लेते हैं, ये कर दो तो मिलेगा। भगवान बोलते ठीक है, लेकिन वो मांगना क्या हमारे लिए फायदेमंद था या नहीं था, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। बजरंग बली की पूजा करते शनिवार को, है ना, और कसरत करते हैं, तो भगवान बोलते तुम्हें बहुत अच्छी शरीर यष्टि दे दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम, शरीर यष्टि मिल जाएगी तुम्हें। लक्ष्मी जी की पूजा करोगे, लक्ष्मी मिलेगी तुम्हें। लक्ष्मी जी के पास दिवाली को गणपति जी होते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं हम, ताकि हमें बुद्धि दे और हमें जो लक्ष्मी मिले उसका सदुपयोग हम कैसा कर सके, मतलब उसका उपयोग कैसे कर सके। और वो उपयोग कहां से सीखना है हमें, लक्ष्मी जी से खुद सीखना है। क्या करते हैं लक्ष्मी जी, पाद सेवन, भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं। तो हमारी लक्ष्मी कहाँ लगनी चाहिए, भगवान के सेवा में लगनी चाहिए। हमारी कहाँ लगती है, बीवी की सेवा के लिए। एक एक थोड़ा पैसा मिला, चलो आज तुझे 9 लाख का हार लेके देता हूँ, चलो दे दो, लेकिन मन में भाव रखो कि ये हार जब भी होगा ना, मुझे जाना होगा ऊपर, मतलब उधर जाने दूर तक, तो ये यही हार मेरे भगवान की सेवा के लिए काम आएगा, तो चल जाएगा, चला उतना चलेगा। माता पिता की सेवा अगर कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि माता पिता जो है उन्होंने हमें इस
जहाँ पे भौतिकता रूप में लाया है, और हमारे पहले गुरु। और गुरु की सेवा मतलब भगवान की सेवा ही होती है। ये भाव मन में ला के हम माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। जो भी कार्य है अपने, उसको अगर हम उस भाव से करेंगे, और हमारा अर्पण जो है अगर भगवान के प्रति समर्पण है और कृष्णा भावना भावित होकर होता है, तो हमारे काम वो सकाम नहीं रहते, हमारे काम वो क्या बन जाते हैं, निष्काम कर। निष्काम। तो यहाँ पे यही सब चीज बताइए कि आप करो, लेकिन आपके जो मनस्थिति है, आपकी दृढ़ता जो है, आपका जो विश्वास है, वो इतना गहरा होना चाहिए कि हम ये सब चीजें न मांगे। इतना विश्वास हमें मन में आना चाहिए कि हम भौतिकतावादी कोई चीज के लिए प्रेयर करें ही ना। प्रेयर करते रहे भगवान की, लेकिन कुछ मांगे ना, है ना। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि जो निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, हर बार प्रभुपाद जी हमें बार बार बताते हैं कि तीन तरह से हम भगवान को समझ पाते हैं। पहला क्या होता है कि हम भगवान को सिर्फ ब्रह्म ज्योति मतलब प्रकाश के रूप में जानते हैं, कि भगवान एक एनर्जी है, भगवान से हमें एनर्जी मिल रही है। और इसीलिए उस एनर्जी के लिए हम क्या बोलते हैं, ये एनर्जी तो हमें वो जो बाहर जो गुरु है, बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे यहाँ पे जो अपने आप को भगवान मानते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि वो बैठे हैं तो उनके पीछे से प्रकाश आ रहा है, देखते हैं ना। बहुत सारे गुरु होते हैं, वो लाइट लगा देते पीछे से और प्रवचन करते हैं, और हम लोग तो वाह, प्रकाश आ रहा है। हो भी सकता है वो उच्च लेवल के हो प्रकाश तक, प्रकाश ज्योति, लेकिन वो जो है वो सिर्फ हमारा लेवल 1 अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान सिर्फ प्रकाश के रूप में मौजूद है। भगवान सिर्फ प्रकाश के रूप में नहीं है, भगवान साकार रूप में है, निराकार रूप में नहीं है। मतलब भगवान एक आकार भी है। तो फिर हमें भगवान के विग्रह की पूजा करनी चाहिए, ना कि कोई वो साधु संत की पूजा करनी चाहिए। साधु संत की पूजा में हम जब लग जाते, साधु संत मतलब जो ऐसे अपने आप को आडंबर के तरीके से बता के रखे हुए हैं, और बहुत सारा पैसा पैसा। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझने का तरीका क्या है पता है, जो भी पैसा इकट्ठा कर रहा है और पैसे का हम देख रहे हैं कि वो कुछ व्यवस्थापन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, वहां से तो आपने बचना चाहिए। उससे अच्छा तो आप ना करें नास्तिक अच्छे, क्योंकि वो पाप में जुड़ जाता है, आपका पैसा, आपका टाइम, आप जो भी कर रहे हैं, है ना। तो आकार रूप में भगवान है ये, मतलब हर जीव में परमात्मा के रूप में भगवान स्थित है, वो मानना दूसरी लेवल हमारा भगवान। और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में है, वो मानना, वहां तक जाना। सच्चिदानंद स्वरूप में मतलब भगवान हमसे आदान प्रदान भी करते हैं। हम जो बात कर सकते हैं, हम उनसे अपने बातें, अपने भक्ति को उनके सानिध्य में ले जा सकते हैं। तो उस लेवल पे जाने के लिए, उस लेवल का वो थर्ड लेवल होती है। और यहाँ पे क्या होता है, निर्विकारवादी ब्रह्म ज्योति के ऊपर जाते ही नहीं है, उसके आगे सोचते ही नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं ना बहुत सारे। तो यहाँ पे वो आगाह करा है भगवान प्रभुपाद जी ने कि ऐसे ऐसे अवसरों में आप फंसे मत। आपको आपका ध्येय होना चाहिए कि हमें भगवान को कौन से रूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में ही मानना है ना। तो वहां तक जाने के लिए हमें जो भी कार्य करना है वो करना चाहिए। और वो उसके लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तब तक प्राप्त नहीं होती, तब तक आपके प्रयास अपूर्ण है। इसलिए वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें एक एक स्टेज आगे आगे बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज है निरंतरता, मतलब कंटिन्यूएशन चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, परसों डबल कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता, हम वापस ही आगे गिरेंगे। वापस ही आते जाते वापस आते, निरंतरता होनी ही चाहिए अपने इसमें। करना है मतलब करना है, ये जो हमारा है, जैसे खाना खाते हैं ना। हाँ, खाना नहीं खा रहे हो 8 दिन, नो प्रॉब्लम, नाम स्मरण डेली का जितना अपना है, रुचि होनी चाहिए उसमें। रुचि आती है, धीरे धीरे रुचि आती है। रुचि आने एक बार आ गई तो फिर बहुत है ना। और बाद में क्या बताया, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से, अब देखो
आप क्या बताया, फल की इच्छा है तो भी पूरे सामर्थ्य से लगे रहो, लेकिन वो फल को भगवान को अर्पित करने का, समर्पित करना है ना, लगे रहो। लेकिन है ना, आपका मुझे बहुत पैसा दो, पूजा कर लो लक्ष्मी जी की, बहुत पैसा दो, लेकिन धीरे से बोलो, वो पैसा मैं बाद में कहाँ लगाने वाला हूँ, आप ही की सेवा में लगाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं ले लूंगा, थोड़ा सा मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा, 90%, 80%। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लगा दूंगा, लेकिन वो परसेंट नहीं बोलते ना, है ना, पहला बोलता है, 1%। लास्ट में जाके थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, चलेगा। क्या बता रहे, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, जबकि हमने क्या बताया, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि, हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ मौका चाहिए, किसका, सेवा करने का, हमें सिर्फ सेवा का मौका दो, और हमारे मन में आपका ये गोपाल रूप जो है, बाल गोपाल रूप, हमारे मन में सिर्फ वही रहने दो, यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अगर मोक्ष की भी इच्छा रख रहे हो आप, सकाम की भी इच्छा है, तो भी सामर्थ्य, पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करना, जितनी तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, पैसे से कर रहे हो तो पहले करो, लेकिन पैसे से लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बड़े बड़े भंडारे मत लगाओ, लोगों को वहां से भक्ति में जोड़ने का आपका उद्देश्य है, तो आपका भंडारा सफल है, नहीं तो वेस्ट है। आजकल क्या हो रहा है, गलत फहमी हो गई कि परोपकार करके हम बाहर जा सकते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से। नहीं होगा परोपकार मतलब, चलो पैसे से बहुत दान दे दिया, कर दिया, हाँ आप उच्च योनि में कहीं ना कहीं चले जाओगे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से बाहर नहीं हाँ, उसको अगर उसमें आप परोपकार करते हो, अगर आपकी भावना ऐसी है कि इससे धीरे धीरे आएंगे, खाना खाएंगे, प्रसाद हम लेंगे, बाद में मैं इनको भक्ति में लगा दूंगा, फिर भक्ति से भक्ति मार्ग पे ले जाऊंगा, अगर वो है तो आपका सफल है। प्रभुपाद जी, और यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था एक राजा का, किसी को याद है कौन से राजा का एग्जाम्पल दिया ऐसे इसमें, राम जी को याद कीजिए, राजा याद आएंगे। हरि बोल। जनक महाराज, राजा जनक, राजा जनक के पास क्या कमी थी, कुछ कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी प्रजा को पूरे इससे सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से, शक्ति से, पूरे शक्ति से नहीं है तो जबरदस्ती से खाना खिला के ये करके पूरे भगवत भक्ति के मार्ग पे ले जाके, मतलब पूरा उनका खान पहन लेन पेन वो तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में उनको भगवत भक्ति के मार्ग पे ले जाने के लिए अपने आचरण से दिखा रहे थे, अपने इससे करके दिखाते हैं, वो होता है ना। यहाँ पे बताया था ना, जो एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजश्रेय विदो, मतलब सभी राजाओं ने, संतों ने भी वो भी जो ज्ञान है उसी तरह प्राप्त किया, जैसे वो परंपरा से आया वैसा ही प्राप्त किया हुआ है वो ज्ञान है ना। तो वो ज्ञान हमें वैसे ही प्राप्त करना चाहिए, तो क्या होगा, इससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, मतलब आपका सामर्थ्य पूरा लगाओ, जितनी ताकत है पूरी लगाओ, तो क्या होगा, धीरे धीरे सामर्थ्य से सिद्धि की तरफ आप बढ़ जाओगे, और आपका पर्यावसन कृष्ण भावनामृत में हो जाएगा, करने से होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती, याद है ना। एक ऐसे ही थे, एक साधु बहुत भगवान का ध्यान करते थे, बहुत आराधना पूजा और बहुत उच्च स्तर पे थे, करते 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 क्या हुआ, उनका एक बार कहीं से आवाज सुना, और आवाज के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, और आवाज के पीछे 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 चले गए, और उन्होंने देखा तो अरे यहाँ तो सुंदर स्त्रियां और वो सब दिख रहा है, उनका मन मोहित होने लगा, सिर्फ उतना ही हुआ, उसके बाद में निकल भी गए वहां से। लेकिन वो उनका, उनको इतना दुख हुआ कि अब मेरे कोई भक्ति का कोई फायदा नहीं है, मैं चला जाता हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला, और जंगल में जाके बैठ जाते हैं। जंगल में जाके बैठते हैं, एक झाड़ के पास बैठे होते हैं, क्या देखते हैं, एक मकोड़ा, मकोड़ा मालूम है ना, चींटी का बड़ा भाई, मकोड़ा बोलते हैं उसको, है ना, फायदा है ना, एंट का बड़ा भाई, मूंगा मूंगा मूंगा, ऐसे ऊपर जाता है गिर जाता है, ऊपर जाता है गिर जाता है, वो जाते ही रहता है, जाते ही रहता है, फिर गिरता है, और बाद में चढ़ जाता है। साधु को समझ में आ जाता है कि प्रयास छोड़ना नहीं है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास
रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग कोशिश ही छोड़ देते हैं, है ना, इतना करे कुछ नहीं हो रहा है, जाने दो ना, इससे अच्छा तो वो देखो कितना एंजॉय कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, हम भी बहक जाते हैं पटाख से, है ना। गोताखोर गोता लगाता है ना, गोताखोर मालूम है ना, जो पानी के अंदर जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मोती तो मिल ही जाता है उसका, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उससे डर जाते हैं। उसको फेस करना है ना, जो असफलता तो आएगी ना, जब आप प्रयास करोगे तो असफलता तो आएगी। हमको इतने बने बनाए, मतलब बहुत इतने भाग्यशाली और इतने सामर्थ्यशाली भी नहीं है, तो असफलता तो आएगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। लेकिन वहीं पे स्वीकार करके नहीं, हाँ 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 हाँ, हो गया, मैं बस स्वीकार कर लिया, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई ये देखो, और उसमें सुधार करो। हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये इतना हो गया, हमें छोड़ दिया, क्या कमी रह गई उसे देखो, क्या कमी रह गई हम अपने आप पता कर सकते हैं नहीं, इसलिए हमें गुरु के पास जाना पड़ता है। बताओ क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, उसे सुधार करो। और नए क्या बोलते हैं, चैन नींद को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान मत छोड़कर भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रभुपाद ने बताया है कि करते रहो जैसा भी है, चलो, अरे नहीं ये तो मेरा सा काम ही होता है यार, मैं जाके मांग ही लेता हूँ दम भगवान से कुछ ना कुछ। प्रभुपाद बोलते चलो उसी में लगे रहो, पूरे सामर्थ्य से लगे रहो, धीरे 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 आप अपने इसमें आ ही जाओगे, है ना। इसीलिए जो भी चीज हमें बताई जाती है ना कहीं पे भी, उसको ध्यान रखना है और उसको अपने आचरण में धीरे धीरे लाते रहो, चलते रहो, है ना। ऐसा कहते हैं ना कि ए वतन की रेत एड़िया मुझे यहीं रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। वतन की रेत मतलब ये रेत, अपने वतन मतलब अपना नेशन, उसकी रेत है, उस पे एड़िया रगड़ना है, रगड़ना है, रगड़ने के बाद हमें यहाँ पे जलन होती है, फिर फोड़े आ जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, बोलते हैं वतन की रेत एड़िया मुझे यहीं रगड़ने दे, क्योंकि मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, पानी निकलेगा, है ना। तो जैसे ही प्रभुपाद ने बोला, इसलिए हम सब अपने प्रयासों में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हमारे प्रयास आगे बढ़ते रहे, और प्रयासों में कोई कमी ना हो, निरंतरता चलते रहे। अगर आपने नाम स्मरण शुरू नहीं किया है तो शुरू कीजिए, शुरू किया है तो डबल कीजिए, डबल किया है तो भाव लाइए, रुचि लाइए। कैसे आ सकती है, वो भगवान की आसक्ति आने से ही आ सकती है वो, है ना, और कुछ नहीं है। एक ही चीज है, यही ध्यान में रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ 30%, 30% है, 67% उन्हीं के पास है। तो जब उनके पास है तो उन्हीं के साथ जुड़ देते हैं ना हम, है ना, प्रॉब्लम क्या है। तो वो अगर हमारा आ जाएगा तो हमारे सब प्रयास सफल हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं पहले के, जिन्होंने निष्काम भक्ति नहीं कर पाए लेकिन फिर भी सफल हो गए, क्योंकि भगवान ने बोला अरे ये तो बहुत है, अभी कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर रहा है, फल मांगता है लेकिन यूज नहीं करता है, उसको करना भी नहीं आता, इतना बुद्धू है। बोलते चलो इसको मैं दे देता हूँ, वो भी होता है। हम मांगते रहे कि मेरे को ये दे, मेरे को ये दे, वो उसका दुरुपयोग भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। भगवान उसको भी बोल देते बाद में कि अरे ये तो बुद्धू है बहुत, चल लेके चलो इसको। तो बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण हमने बोल देते थे ना, भोंदू, भोंदू वाला मालूम है ना प्रभु जी, भोंदू वाला एक एग्जाम्पल था। वो भोंदू है ना, एक भोंदू होता है, भोंदू मतलब क्या है पता है, जो बुद्धू होता है सब, है ना, उसको सब ऐसे चिढ़ाते रहते हैं, भोंदू है, भोंदू है, भोंदू। तो क्या होता है, एक भोंदू होता है, और वो पूरे आश्रम में, है ना, वो उसके गुरुजी है ना, उन्हें बताते रहते हैं, हर बार कथा बताते हैं, भोंदू अपने कोने में बैठा रहता है, शांति से ऐसे सुनता रहता है, और बस चला जाता है, और अपने वो गाय चराने चला जाता है। और गुरु जी फिर बताते दूसरे दिन कथा, मालूम है वहां पे है ना, वो ठाकुर जी आते हैं, वो वहां पे है ना, वो भगवान आते हैं, और वो गाय के साथ अपने गाय को लेकर आते, चराने आते हैं, करते। ये भोंदू बोलता है मैं तो रोज जाता हूँ गाय चराने के लिए, मुझे तो कभी दिखते नहीं है, शायद मेरा ही गलत, मैं ध्यान नहीं हो रहता होगा ऐसा कर करके। लेकिन ये पहले ध्यान से गुरु को सुनता रहता है ना। अगले दिन क्या करता है ना, वह जाता है और गाय को लेके पूरे जंगल में थोड़ा और अंदर चले जाता है, और वहां पे बोलता है, ओ ठाकुर जी कहाँ हो, और लाला जी किधर हो,
ऐसे बहुत चिल्लाते चिल्लाते ऐसे ऐसे ना, तो ठाकुर जी सोचते हैं कि कौन है रे मेरा इतने देर से आवाज दे रहा है, इतने जंगल में, घने जंगल में। देखता है भोंदू अकेला है। तो बोलते क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया? बोले आप रोज गैया चराने यहाँ आते हैं, मुझे दिखते क्यों नहीं है, सबको दिखते हो। बोले ठीक है, दिखूंगा आज से। तो तू क्या लाया तेरे पास, तेरा खाने का लाया है? हाँ वे लाओ लाओ इधर। पूरा 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 फटाफट फटाफट खा लेते हैं। बंधु भूखा रहता है, चला जाता है घर। दूसरे दिन, दूसरे दिन क्या करता है बंधु, वो डबल टिबल बांध के लेके जाता है पूरा, है ना। और उसके दोस्त रहते हैं ना, वो टांग खींचने वाले, है ना, मालूम है ना, सब फ्रेंड वैसे ही करते हैं ना, है ना। वो टांग खींचने वाले रहते हैं, वो उनको बोलते हैं, गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी पता है ये भोंदू, ये 10-12 लोगों को खाना लेके जाता है रोज, क्या करता है पता नहीं। गुरु जी बोलते हैं ऐसा है, चल देखेंगे, देखते हैं। ये भोंदू सही में इतना सारा लेके जाता है, उधर जाता है और उधर होता है कि इनको खिलाता है खिलाता है खिलाता है, वो 1 का 2 का 10 का पूरा खा लेते हैं ठाकुर जी। और आते हैं, तो एक दिन भोंदू को बुलाते हैं, गुरु जी जरा। बोले क्या है, क्यों खाना इतना, मतलब आश्रम में ऑलरेडी पैसे की कमी है और ये तुम क्या करते हो, बोलते हैं। बोले ऐसा नहीं है, मेरे को लाला जी ठाकुर जी आते हैं, मैं उनको खिलाता हूँ। बोंदू पागल हो गया है तू? बोले नहीं, आते हैं, लेकिन बोंदू इतना सादा होता है कि भगवान गुरु को उस पर विश्वास हो जाता है कि ये झूठ नहीं बोल सकता है, ये कुछ ना कुछ तो जरूर राज है इसमें। बोलते एक काम कर, कल जाएगा ना तो ठाकुर जी को बोलना, आप मुझे मेरे साथ चल के गुरु से मिल लो एक बार। तो बोलता है हाँ ठीक है, जाऊंगा। कल जाते हैं वहां पे, वहां पे बंधु अपने आते हैं, ये आते हैं। बोले ये जो खाना लाया मैं तुम्हें दूंगा, एक ही शर्त पे, कि मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। ठाकुर जी बोलते हैं मैं नहीं आने वाला, मैं सिर्फ तेरे लिए आता हूँ यहाँ पे, और कुछ लेन देन नहीं है मेरे को किससे। बोले मैं खाना नहीं दूंगा तेरे को। वो सीधा अरी तुरी पे आ गया, मतलब थर्ड, मतलब कौन सा एकिरी दोहरी, मतलब सिंगुलर इसमें आ गया। नहीं दूंगा तेरे को खाना, जा इधर से। नहीं नहीं, अरे बंधु खाना तो दे दे यार, कम से कम। अब ठाकुर जी तो मालूम है ना, बड़े नटखट है, झूठ बोल दिया है ना। बंधु जी ठीक खाना दे, मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा आ जाऊंगा, देखोगा। खाना खा लेते, बाद में बोलते हैं, बंधु बोलते हैं आप चलो, बोले नहीं आऊंगा। बोले अरे इतने झूठ बोलते हो तुम, गुरुजी ने बताया था कि ठाकुर जी कभी झूठ नहीं बोलते, तुम इतने झूठे हो, मतलब तुम तो हो ही नहीं, फिर ठाकुर जी हो ही नहीं तुम, या हो ही नहीं सकता है कि ऐसा हो सकता है। और ये जाने लगता है, और रोज जाते हो कहते ना, बाय 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 ऐसे करता था, आज देखा भी नहीं, पलट के नहीं देख रहा है। इधर ठाकुर जी बोल रहे हैं ए बंधु, ऐसा ऐसा लात, ऐसा पीछे लात करता है ना, अरे बंधु रुक रो इधर आ। वो ऐसे लात मारता है, देखता ही नहीं है पलट के। बंधु बोलते हैं बंधु एक बार देख तो ले, कोई देखने वाला नहीं है, तुम झूठे से मेरा कोई नाता नहीं है। ऐसे झूठे लोगों के इसमें चक्कर में मैंने इतना टाइम बर्बाद किया, ऐसा किया वो किया। और जाने लगता है, अरे बंधु एक बार तो देख ले, एक बार तो देख ले, है ना। नहीं देखता है। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जाते हैं और खटाक से उसके पीठ पे बैठ जाते हैं, चल बंधु आऊंगा मैं तेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाते हैं, और इसके जो फ्रेंड्स हैं ना ऑलरेडी वेट करते रहते हैं कि आज बंधु कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, तो अपन फिर से गुरु जी को इसके बातें में बताएंगे। और वो दूर से देखते हैं, ऐसे वहां पे कदम के पेड़ वगैरह बड़े बड़े होते हैं, जहाँ पे ठाकुर जी बैठ के सबको बुलाते थे, तो ऐसे पेड़ पे वो ग्वाले भी थोड़े बैठ के ऊपर से देखते हैं। अरे यार, और क्या करता है कि इनके साथ में अपनी बंदूक की जितनी गाय होती है ना, उससे ज्यादा बहुत सारी गाय आती है। वो गुरु जी के पास जाते, गुरु जी वो बंदूक किसकी गाय चुरा के ला रहा है, बहुत सारी गाय आ रही है, बहुत सारी है। और पूरा धूल, सब बाहर आते हैं तो देखते हैं, अरे पूरा धूल ही धूल उड़ रहा है, वो पूरा इतने सारे गाय आ रही है। ये भी डर जाते हैं, लेकिन ये पूरे शांत धैर्य से, गुरु का स्वभाव होता है कि वो धैर्य होता है उनके पास, तब तो गुरु होते सही। अगर उनके पास धैर्य नहीं है तो गुरु नहीं है ना। जो हमारे जो गुरु होते हैं जिनके पास धैर्य नहीं, चिढ़ जाते हम पे जाते हैं, ऐसे गुरु के पास जाना ही नहीं चाहिए कभी भी, धैर्य नहीं है तो, है ना। तो बड़े धैर्य से खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। वहां पे देखते हैं, वाह, और गुरु जी पहचान लेते हैं कि ये तो कन्हैया की गाय है ना। ये पूरा इतनी सारे गाय, क्योंकि वो अलग ही चमकते हैं, और उतने और पूरी गाय आते रहते हैं ऐसे। गुरु जी का ध्यान रहता है कि ये सही में तो लेके नहीं आ गए लाला जी को, ठाकुर जी को। और फिर बाद में धीरे से अपना भोंदू ऐसे 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 आते रहता है ना। और फिर बाद में ऐसे लाला जी ऐसे धीरे से देखते हैं, ऐसे बस एक झलक दिखाते गुरु को, बस उसके बाद में नहीं, ऐसे गुरु जी चक्कर आके गिर जाते हैं। चक्कर आके गिरते, दूसरे आके उनको पानी पिलाते हैं, बाद में ये दिखते नहीं है। और बाद में क्या करते हैं, गुरु जी दौड़ के जाते हैं और सीधा पैर पकड़ लेते हैं। किसका? भोंदू का। तो बोलते भोंदू तेरे कारण आज मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ये होती है श्रद्धा, ये होती है श्रद्धा।
तो वो श्रद्धा, भोंदू होना कोई नहीं है हमारे मन में, है ना। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशी यारी। कोई होशियारी सीखने की जरूरत नहीं है। भोंदू लोग ही अच्छे भक्त हो सकते हैं। और जो एनालिसिस करता है ना, ऐसा करने से होगा क्या, वैसा करने से होगा क्या, उसकी श्रद्धा ही नहीं आई है, लेवल 1 ही नहीं आता है। श्रद्धा लाओ। अंधश्रद्धा नहीं होती वो श्रद्धा होती है, क्योंकि भगवान सही में ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। तो वो श्रद्धा अगर आएगी, तो ऐसा नहीं बोलो हम साइंस वाले हैं ऐसा कैसा। ये जो है ना, ये अनाड़ी का खेल है, ये अनाड़ी हम लोग हम बोलते हैं। आज हम मेरा एक फ्रेंड स्टूडेंट आया था। वो स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े कारपोरेट लोगों को पढ़ा रहा है अभी, है ना, और उसको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहा है। उसको मैं बताया, आज थोड़ी चीजें, दो चार चीजें डिस्कस हुआ, बोला सर इधर आएंगे हम करेंगे। वो सबको कारपोरेट ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब कैसे अच्छा होना हो करना। उससे साथ कुछ डिस्कशन हुआ, उसने बोला सर अभी ये सब चीजों को मैं लाऊंगा। इतना इतना साइंस। मैंने कहा तू साइंस और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस। उसको उसके मैं लैंग्वेज में बताया कि साइंस इज द सबसेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसका एक पार्ट है। और जो तुम्हें पता चलता है तो हम नाचना चालू करते हैं ना, उससे ज्यादा है। फिर उसको भागवत में बताया, तेरे को मालूम है एक अंश मतलब क्या होता है, एक एक अंश, थोड़ा देर रुकता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट नहीं, कुछ समय के लिए, है ना, वो क्या होता है मालूम है, नहीं मालूम है, मैं दिखाता हूँ भागवतम में वो क्या होता है। मेरे को भी नहीं समझा अभी तक, लेकिन मैं लिखा हुआ है। उसका समा दिन चकराने लगा। मैंने कहा ऐसा है ये। आप तेरे ट्रेनिंग में 5% तू स्पिरिचुअलिटी को ला, और उनको उससे ज्यादा जोड़, और ये भी कर। 95 में बिल्कुल करूंगा, मतलब एक चीज होती है ना। और वो है, उसके मन में वही है पूरा, लेकिन वो मान नहीं रहता है ना, मान नहीं रहता है। हमारा मन मानता नहीं है, क्योंकि हम लोग है ना पूरे ईगो से भरे हुए। एनीवे, हरे कृष्णा। तो हमारा ईगो हमारा दूर हो जाए, अहंकार दूर हो, हमारे गाड़ी में हमारे लोग बैठे, ठाकुर जी बैठे, राधा रानी बैठे, अहंकार बाहर चले जाए। इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे, सबकी सेहत के लिए प्रेयर करेंगे, है ना। सबके मन, जो हम रोगी है, रोगी कौन है यहाँ पे, कोई है रोगी है, हम सभी रोगी है। सभी रोगी, हमारा रोग थोड़ा दूर होने के लिए हम प्रयास कर पाए, इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हमें ये मौका प्रदान करने के लिए, हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम समझ पाए भगवान का ज्ञान क्या है, भगवान का गीत क्या है। इसलिए हम शिल प्रभुपाद के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। सभी सर्व एकत्रित भक्तों का जय जयकार हो। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे, जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।